तो गाइस नमस्कार। इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज मैं परसेंटेज का चैप्टर ले आ चुका हूं। तो आज मैं परसेंटेज पूरा चैप्टर बताने वाले हैं। तो आज थ्योरी टाइप का सवाल होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी बताऊंगा और उनके बाद प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिशत किसको कहते हैं वो आप लोग जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो प्रतिशत प्रतिशत का माने परसेंटेज, इसका इंग्लिश वर्ड था परसेंटेज, PRACENTAG, परसेंटेज। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीसी, या इनका चिन्ह होता है इस तरह, ठीक है। इसका माने, इसका अर्थ होता है पर 100, HUND। इसका माने होता है पर 100। जैसे आप मान लीजिए आपसे भी यहाँ पर 5%, इसका माने हो गया 5/100। उसी तरह आप यदि परसेंटेज में आपको दिया, इस तरह दिया है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 500%। तो यहाँ पर आपको फिर इस तरह आपको तोड़ना है 500/5, यानी परसेंटेज में दिया हो तो 5, तो इस तरह आप तोड़ सकते हैं। और उनके बाद आप सबको दिखाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कोई डिजिट है 34, 50, 67, 2, ठीक है। मान लीजिए इसका बोलेगा कि 10% कितना होगा। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ 10% कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक पॉइंट आपको डालना है यहाँ पर, और उनके बाद यहाँ पर ये आपका हो गया 10% का मान कितना हो गया, यानी इतना इतना डिजिट 0.2, यानी 10% का मान आपका हो गया। उसी तरह यदि आपको कोई पूछे कि इतना डिजिट का 1% कितना होता है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर आपको 1 दशमलव देना है, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर 1% का मान आपका हो जाएगा। उसी तरह आपको यदि 0.1% का मान पूछेगा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, 1 2 3 आपको यहाँ पर पॉइंट दे देना है, और 0.1% का मान आपका हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पर फिर एक पॉइंट दीजिएगा, तो आपका मान हो जाएगा 0.01%। तो ये इस तरह आप लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर आप सबको बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप सभी के एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 345, सॉरी 345, हाँ बोलेगा 345 का 10% कितना होता है, यानी इसका 10% कितना होता है। तो आप लोग सोचिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है इसका, कोई कैलकुलेशन करने का कोई दरकार है। जैसे आप सभी को यहाँ पर बताए थे हम कि कोई भी डिजिट का 10% पूछे, तो सिर्फ एक डिजिट के बाद आपको दशमलव दे देना है, और उनके बाद 10% का मान निकल जाएगा। तो उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर 345 है, तो आपको सिर्फ एक डिजिट के बाद यहाँ पर आपको पॉइंट दे देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 34.5, यानी 34.5 हो गया, ठीक है। तो आपका ये 10% का मान हो गया। इसी तरह आपको यदि पूछेगा कि 0.1% कितना होगा, सेम यही वर्ड, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो 345 के यदि फिर से पूछे कि 0.1% कितना होगा, तो आपको 2 डिजिट के बाद दशमलव दे देना है, बस आपका निकल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 303.45। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पसंद आया होगा कि 10% किस तरह निकालता है, 10% का मान, 0.1% का मान। उसी तरह फिर नेक्स्ट 0.01% का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो चेंज करते हैं डिजिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको डिजिट में चेंज करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 8 4 2 5 3, ठीक है। तो ये है आपका। तो इसमें यदि आपको पूछेगा कि आपको 0.01% कितना होगा, तो आपको सिंपल से क्या करना है,
3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट दे देना। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको ये 0.01% का मान निकल जाएगा। तो इस तरह आप परसेंटेज का मान निकाल सकते हैं। और उनके बाद आप सभी को यहाँ पर इस टाइप का भी सवाल परसेंटेज में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आपके पास इस तरह भी इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर आपको दे दे रहेगा x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, यानी इनका मानना है कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह यदि आपके पास भी परसेंटेज में सवाल आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये थ्योरी टाइप के मैं बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ, अभी ओनली थ्योरी टाइप का आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आगे यानी एक्स वाई का कितना प्रतिशत, एक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो सिंपल से एक्स यानी एक्स बोल रहा है सबसे पहले, और वाई का कितना प्रतिशत, तो वाई देना है। और उनके बाद आप सभी को पता है परसेंटेज में 100 होता है, तो परसेंटेज का चिन्ह आप सभी को देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू से आप लोग समझिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 40 रुपया। तो यहाँ पर आप सभी को बता रहे थे, तो एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए 40 रुपया 200 पैसा का कितना प्रतिशत है। तो आपको इस तरह प्रॉब्लम यदि रहेगा तो आप ये वाला ट्रिक के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप सबको बताए थे, तो आप सभी को ये वाला प्रॉब्लम बनाना है, तो आपको सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर थ्योरी जो बताए थे, एक्स वाई का कितना प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको यदि एक्स, यदि सबसे पहले जो बोलेगा एक्स हो गया, ठीक है, और वाई का कितना प्रतिशत, तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप सभी को एग्जाम्पल दिए थे 40 रुपया 200 पैसा का कितना प्रतिशत, तो सेम ये एक्स मानिएगा, वो ये वाई मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स जिसे यहाँ ऊपर था ऊपर में दिए, और वाई नीचे, तो ये वाई माने। उनके बाद 100% और परसेंटेज का चिन्ह यहाँ, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर 20% आप सभी का आ गया। तो इसी तरह फिर ऑपोजिट एक थ्योरम होता है, तो आप सभी को यहाँ बता देते हैं, व्हाट प्रतिशत ऑफ y इज x, यानी y का कितना प्रतिशत x है। यानी बात वही है, लेकिन बोलने का तरीका जो है सिर्फ उल्टा है। बात दोनों सेम ही है, लेकिन बोलने का तरीका सिर्फ उल्टा है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका सेम उल्टा है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि वाट ऑफ वाई एक्स, वाई का कितना प्रतिशत एक्स है, सेम वही प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ वही है, इस तरह भी आपको प्रॉब्लम में आएगा, इस तरह उल्टा भी बात बोलेगा, तो सेम यही रूल आपको यूज करना है। और इस तरह भी आप सभी का प्रॉब्लम आ सकता है, जो अभी आप सभी को दिखाते हैं। और परसेंटेज में अधिकांश ये क्वेश्चन पूछता है जिस टाइप अभी बताने वाले हैं। तो आपके पास इस तरह भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे आप सभी को बता रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ले रहेगा 5 और 7, यानी कोई वैल्यू 5 से बढ़कर 7 हो जाता है, तो उनका कितना प्रतिशत होगा। आपको इस तरह भी प्रॉब्लम पूछ सकता है, मानी कोई भी वैल्यू 5 से बढ़कर 7 हो जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि किसमें बढ़कर 5 से बढ़कर 7 होता है, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो आपको सबसे पहले 2 लिखना है। और ये ध्यान देना है कि किस में बढ़ रहा है, 5 से बढ़ रहा है, तो 5 को आपको नोट करना है। और उनके बाद आप परसेंटेज में जानबे करते हैं कि आप सभी को 100 देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर काटना आपको पाई दूना 10 0, तो आपको यहाँ 40% आपका हो गया, ठीक है। तो उसी तरह फिर आपको ऑपोजिट, यदि आपका इस तरह पूछा जाएगा कोई 4 से 3, यानी कोई पूछ लिया जाएगा कोई वैल्यू
4 से घटकर 3 हो जाता है। तो आपको सिर्फ वही और काम करना है, इसमें अंतर देखना है, यानी एक अंतर इसका आ गया। और यहाँ पर किस में घट रहा है, किस में घट रहा, तो 4 में घट रहा है एक, तो आपको 4 देना है और यहाँ पर 100 देना है, ठीक है। और उनके बाद आपको यहाँ पर इसको काट देना, तो यहाँ पर इसको जैसे काटिएगा तो 25 आएगा, यानी 25% आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ पॉइंट आप सभी को याद रखने का है, तो उनको याद कर लेना है। जैसे आप मान लीजिए 100% का मान 1 होता है। मान लीजिए 50% का मान 1/2 होता है, यानी हाफ होता है। उसी तरह 25% का मान 1/4 होता है। उसके बाद 20% का मान 1/5 होता है। तो ये सब आप सभी को याद रखना है। 10% का मान 1/5 होता है, 1/10 होता है। उसके बाद 30% का मान 3/10 होगा। 40% का मान 2/5 होगा। 60% का मान 3/5 होगा। उसके बाद 80% का मान 4/5 होगा। 75% का मान 3/4 होगा, ठीक है। उसी तरह 70% का मान 7/10। 90% का मान 9/10। फिर 12.1/2 का परसेंटेज का मान 8 होगा। उसके बाद 8.1/3 का मान 1/12 होगा। उसके बाद 16.2/3 का मान 1/6 होगा। और उसके बाद यहाँ पर 87.1/2 7/2 होगा, 7/8 होगा। और यहाँ पर 62.1/2 का मान 5/8 होगा। उसी तरह 37.1/2 3/8 होगा। और उसी तरह 9.1/11 का प्रतिशत का मान 1/11 होगा। 11 का मान 11.1/9 का मान 1/9 होगा, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पर 33.3/3 का मान 1/3 होगा। 66.2/3 का मान 2/3 होगा। तो ये सब मान आप सभी को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। आप सभी को ये भी दिखाएंगे कैसे ये सब मान आता है, वो भी आप सभी को प्रूफ, लेकिन आप सभी को इनको रट्टा मार लेना। इन सभी को परसेंटेज में हर पल हर जगह पर आप सभी को मिलेगा, यानी कैलकुलेशन जैसा आप सभी को मिलती रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर में आप सभी को बता देते हैं। मान लीजिए आप सभी को इस तरह क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए 100% का मान 100% का मान 1 होता है। उसी तरह 200% का मान 2 होगा। आप बोलिए कैसे होगा। फिर मान लीजिए 300% का मान 3 होगा। 400% का मान 4 ही होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 100% का मान 1 होगा, और 200% का मान 2 होगा, 300% का मान 3 होगा, 400% का मान 4 होगा। तो आप सभी को पता होगा परसेंटेज में 100 का परसेंटेज का मान है पर 100, यानी पर 100। तो पर 100 माने 100 गुना 100/100 बराबर 1। तो इस तरह हम निकाले हैं। तो आप सभी को इसी तरह ये सब पूरा आपको दिखाएंगे प्रूव करके। लेकिन पहले आप सभी कुछ बेसिक बात बता देता हूँ। यहाँ पर आप सभी को यदि इस तरह आपका सवाल रहेगा, मान लीजिए एग्जाम्पल 125 रहेगा, तो 125 का तो आपको जैसे यहाँ पर बताए थे कि 125 का कैसे आपको परसेंटेज में निकालना है। तो सिंपल सी आपको जब 125 रहेगा, तो जैसे 100 के बात हुआ तो आपको पता होगा कि 100 परसेंटेज का मान 1 होता है, जैसे यहाँ पर लिखे।
तो उसी तरह यहाँ पर देखिए देख सकते हैं 100% यहाँ पर लिखे और 25% यहाँ पर डिवाइड। तो आप सबको पता होगा कि 100% का मान मुझे पता है और 25% के भी मान मुझे पता है। यदि आपको नहीं पता है तो भाई आप लोग रट्टा मार लीजिए, जैसे आपको बताए थे यहाँ पर सीजी दिए थे, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। इसको कैसे निकालता है वो भी आपको मैं दिखाएंगे, लेकिन इनको याद आप कर लीजिएगा तो आपको जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100% और 25% आपका मान पता है। मान लीजिए 100% का मान 1 होता है, यहाँ पर आपको प्लस देना है और 25% का मान 1/4 होता है, ठीक है। तो इनको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर काट कूट करके 3/2 आपको ले आए। तो नेक्स्ट इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं फिर 112.1/2, ठीक है। इसका माने आप सबको पता होगा कि 112 1/2 इनका माने आप सबको पता होगा। जैसे यहाँ पर 112 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, या तो आप पूर्णांक में लिख सकते हैं। सेम इसी तरह आपका प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से ट्रिक है। सबसे पहले 112 आपको लगता होगा 112 बहुत आपको डेंजर लगा। सबसे पहले एक आपको पता होगा 100 का परसेंटेज आप सबको पता होगा कि 100% को आपका मान 1 होता है। अब यहाँ बच के 12.1/2 भाई आपको मैं पहले ही बताया था कि याद कर लेना है आप सभी को। यहाँ पर आपको खोजना है कि 12.1/2, यहाँ पर आप सबको देख सकते हैं मिल गया आपका 12.1/2, ठीक है। तो इनका मान 1/8 होता है, तो 1/8 आपको ऐड करना है। तो आपको सभी पता हो गया कि 112 पूर्णांक, तो आपको सिंपल यहाँ का क्या करना है, मान लीजिए 100 का मान 1 और 12.1/2 का मान 1/8, और यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप सभी का 9/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है 216.2/3। तो इसको कैसे आप परसेंटेज में निकालिएगा। तो पहले आप सभी को बताया कि सबसे पहले 200, जो आपका 200 है ये आपको निकालना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये बोला आपका ये 200 आपको परसेंटेज में निकालना है, और ये वर्ड आपका आ गया 16.2/3। आपको यदि 16.2/3 का परसेंटेज का वैल्यू का मान आपको पता है तो आप जस्ट निकाल सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले 200% का आपको वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता दिए हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि 200% का मान 2 होगा, ठीक है। उसी तरह आपको 2 पता है, और 16.2/3 का मान भी मैं बता चुका हूँ। जैसे आपको यहाँ पर बता देता हूँ 16.2/3। आप सभी को ये सब मान याद करना है, 1/6 होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता हो गया 1/6 होता है, उनके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, 2 + 1/6 ऐड करना, और यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है 6 दूना 12 + 1 13/6, आंसर आपका हो गया। तो उसी तरह फिर नेक्स्ट आप सभी को इस तरह आपका प्रॉब्लम रहेगा 333.1/3, ठीक है। तो इसका कितना परसेंटेज होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको 300 निकालना है फिर, और 33.1/3 का मान आप सबको पता होगा। जैसे आप सबको यहाँ पर मैं बता दी हैं, तो 33.1/3। तो 33.1/3 का मान 1/3 ही होगा। जैसे आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ आपको ध्यान दीजिएगा इनका 300% होता है, और ये आपका दिखाते हैं आपको यहाँ। मान लीजिए ये 33.1/3, ठीक है। आप पूर्णांक तोड़िए 99 अब +1 100, ठीक है, 100/3। अब परसेंटेज का मान आप सबको पता होगा, इसको जिससे तोड़िएगा तो 1/3। तो 1/3 आप सबको पता होगा कि इतना मान आपका 1/3, यानी इतना मान आपका 1/3 होता है, और इसको पता है 1/3 होता है। तो 1/3, तो आप सभी को पता होगा कि जब परसेंटेज में कोई भी पूर्णांक में रहता है वो एडिशन यानी जोड़ में रहता है। मान लीजिए इस तरह आपके पास कोई दे दिया डाटा, तो और इस तरह भी आपको डाटा कोई दे दिया, तो ये भाई दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर लुप्त है और यहाँ पर हाईलाइटेड कर दिया, यानी दोनों बात सेम ही। तो उसी तरह आपको ऐड करना है। तो ऐड आपको कैसे करना, इनका मान आपको पता होना चाहिए 3 है, ठीक है।
तो 3 प्लस 1/3 आपको ये कैलकुलेशन कर देना है। तो 3×3 9 प्लस 1/3 तो 10/3 10/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उनके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है 437.1/2 437.1/2 आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल वही बता दिए। फिर ये 400 वाला क्या करना है, 4 का 400 में आपको कन्वर्ट कर देना है और 4 का मान आपको पता होगा 400% का 4 और 37.1/2 को मान आपको याद कर लेना है। तो 37 पूर्णांक का मान होता है 1/2 यानी 3/8 होता है इनका मान। तो आपको 3/8 यहाँ ऐड करना है। तो यहाँ 400% का मान 4 प्लस 3/8 आपको यहाँ 8 चौक 32 3 35 प्लस 3 8 चौक 32 प्लस 8 माने 35/8 इनका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी इन यहीं पर वीडियो करते हैं और एक थ्योरी टाइप वीडियो एक और होगा, तो उसमें आपको थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उनके बाद प्रॉब्लम में आप सबको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको देते रहते हैं। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।